बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शेफ़ फूड। आज हम लोग बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हम थोड़ा सा हीट अप करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अनियंस डालेंगे, स्लाइस की हुई 2। आप डेट भी डाल सकते हैं, आप अंदाज़ा कर लेंगे कितनी होंगी। मीडियम साइज़ की 2 स्लाइसेस अनियंस हैं ये। व्यूअर्स, हम लोगों ने अपना शेफ़ फूड का लोगो जो है वो चेंज कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये न्यू लोगो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाउ यू फाइंड दिस। तो व्यूअर्स, हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन, इसका पिंक गोल्डन कलर करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून के ऑलमोस्ट राउंड अबाउट आप इसको डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसके अंदर। अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, बट वीडियो शॉर्ट बनाने की वजह से मैं आपको अच्छी तरह फ्राई करते हुए नहीं दिखा सकती है। मैंने डाले हैं इसमें टोमेटोज़ डाले हैं मैंने 2 स्लाइस किए हुए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। व्यूअर्स, जितना अच्छी तरीके से आप अपने बेसिक चीज़ों को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। वीडियो को मैं बिल्कुल डिटेल में दिखाने लगती हूँ तो कमेंट्स के अंदर आता है कि जी इतना लंबी वीडियो ना दिखाएं। ये देखिए, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची डाली है मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब कुछ आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है 1 to 1.5 टेबलस्पून, अप टू योर टेस्ट। तो ये आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा नमक पसंद है या ज़्यादा स्पाइसी सा, तो आप उस हिसाब से लाल मिर्चें या नमक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर और लेस सॉल्ट एंड रेड चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नाउ वी आर एडिंग टर्मेरिक, हल्दी पाउडर अब हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। व्यूअर्स, जब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, द पॉइंट आई वाज सेइंग इज आपने इसको बेसिक मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनना है। और अगर मैं बिल्कुल ही डिटेल के अंदर आपको सारी वीडियो दिखाना शुरू हो जाऊँ तो मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप स्किप कर दिया करें, इतना डिटेल में मत दिखाया करें। डिटेल में दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको पता चले कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपको उसके टेस्ट की सूरत में मिलेगा। अगर आप जल्दी सारा कुछ डाल देंगे या सब कुछ इकट्ठा डाल देंगे तो लिटरली उसका ऐसा टेस्ट होता ही नहीं है जैसा टेस्ट फिर आप कहते हैं कि जी बाहर होटल्स के अंदर मिलता है। उसका बेसिक ट्रिक ही यही है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय व्यूअर्स चॉइस मैं इसको बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं दिखा सकती कि मैंने इसको कितना भूना है। आप इस मसाले का कलर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भून के इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। साथ साथ आप इसमें वाटर ऐड करते रहें। अगर आपका ये नीचे लगना शुरू हो जाए तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा दिया कि आपने इसको कितना ज़्यादा भूनना है, और साथ साथ आप टमाटर को भी दबाते जाएं ताकि ये जल्दी मैशअप हो जाए। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हम डालेंगे अपनी बेसिक सब्जियां जो हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को शलजम नहीं पसंद होते, किसी को मेथी नहीं पसंद, किसी को पालक नहीं पसंद। तो जो सब्जियां आपको पसंद है अब आपने इसके अंदर वो डालनी है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मटर पीस 500 ग्राम्स, आधा किलो के करीब, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैंने डाले हैं और ये सबसे पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं गलने के लिए। अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से भूनूंगी। ट्रिक यही है अच्छा खाना बनाने की कि आपने जल्दी नहीं करना, आपने हर चीज़ को भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा आपको इसका टेस्ट फील होगा। अक्सर लोगों की ये
कच्चे होते हैं, गले हुए नहीं होते, उसका मसला यही होता है कि वो अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। हालांकि मटर सबसे पहले डालते हैं ताकि ये गल जाएं, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम इसको भून रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भून लिया, बिल्कुल सब वीडियो नहीं दिखाई है मैंने आपको। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। आप ये कह सकते हैं कि मैं इनकी भुनाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस टाइम पे गरम मसाला डाल दिया है और मैं इसको फिर से भून रही हूँ। अच्छा खाना बनाने वाले हमेशा भुनाई ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेवर आता है, और जो भुनाई ज़्यादा नहीं करते, टाइम बचाते हैं, उनके खाने में फ्लेवर नहीं होता। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आधा किलो के करीब, 500 ग्राम के करीब ये ऑलमोस्ट आलू हैं। अब हम इसको भी भूनेंगे। मतलब आपने जितनी सब्जियां डालनी हैं आप एक एक करके डालते जाएं, उस हिसाब से कि कौन ज़्यादा टाइम लेती है गलने में, वो आप सबसे पहले डालेंगे और फिर आप उसको भूनेंगे। फिर आप उससे कम टाइम लेने वाली को डालेंगे, फिर आप उसे भूनेंगे। इसी तरह से अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे थोड़ी सी देर, 3 से 4 मिनट तो इसको ज़रूर मैंने भूना है, लेकिन इतना मैं आपको दिखाऊंगी नहीं वीडियो के अंदर, कि वीडियो ऑलरेडी ही डिटेल प्रोसेस दिखाने में काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अब हम इसके बाद डालेंगे गाजर और मेथी, फेनुग्रीक डालेंगे हम इसके बाद। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लें, भून लें। कलर आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इस टाइम हमारी सब्ज़ी का। दिल तो चाह रहा है इसको यहीं रोक दें, लेकिन अब हम इसमें डाल रहे हैं गाजर और फिर हम डाल रहे हैं मेथी, और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सअप कर रहे हैं। आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है। मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सब्जियां हैं। आप देखें ये पानी छोड़ रहे हैं वेजिटेबल्स अपना अपना। आपने इसको 20 मिनट तक कुक करना है और ये हमारी जो रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी की ये रेडी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो ये इस स्टेज के ऊपर रेडी है। मुझे पसंद है थोड़ा खुश्क, तो मैं इसको अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी। इट इज़ रेडी टू सर्व। आपको उम्मीद करती हूँ ये पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet।